बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन एंगल फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें तीन पार्ट्स हैं, तीन वेक्टर्स गिवन है, तीनों वेक्टर्स के हमें डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन एंगल निकालने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट कर लेते हैं। पहले पार्ट में जो वेक्टर हमें गिवन है वो है 2i + j - 3k। ठीक है। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं और डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम सपोज कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये वेक्टर गिवन है हमारे पास, OP वेक्टर गिवन है। ये वेक्टर है हमारे पास OP, और OP वेक्टर जब भी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल निकालना होता है, जो वेक्टर होता है वो हमेशा ओरिजिन से बनता है। इट मीन्स डैट यहाँ पे O ओरिजिन है और P पॉइंट है। तो अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाऊँ तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा x y z। फॉर एग्जांपल ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ये 3 डायमेंशनल है। ये पॉइंट, ये हमारे पास ओरिजिन है। 3 डायमेंशनल को समझने के लिए आप जो है वो किसी भी रूम के एक कोने को ले लिया करें, वहाँ से 3 डायमेंशन निकल रही होती हैं, x y और z। अब ये जो पॉइंट है P, ये कहीं पे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे 2i, या इसको अगर हम पॉइंट्स में लिख लें तो 2, 1, -3। ये P पॉइंट गिवन है, और इस पॉइंट P पॉइंट से लेके ओरिजिन तक जो हमारे पास वेक्टर बन रहा है ये हमारे पास OP, और OP को यहाँ पे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर R है। इट मीन्स डैट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू R वेक्टर। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? ये जो वेक्टर है ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, और y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। फॉर एग्जांपल ये x एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है मैं इसको ले लेता हूँ अल्फ़ा, y एक्सिस के साथ ये जितना एंगल बनाएगा उसको मैं ले लेता हूँ बीटा, और ये z एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा मैं उसको ले लेता हूँ गैमा। तो ये 3 एंगल आ गए, अल्फ़ा, बीटा, गैमा। ये अल्फ़ा हमारे पास जो वेक्टर गिवन है, जो पॉइंट P है, उसका जब ओरिजिन से आप वेक्टर निकालेंगे तो वो OP वेक्टर आ जाएगा, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। इस R वेक्टर का x एक्सिस के साथ कितना एंगल है, y एक्सिस के साथ कितना एंगल है, और z एक्सिस के साथ कितना एंगल है। तो जो हमारे पास कोसाइन, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस हैं, वो हो जाएगी कॉस ऑफ एंगल अल्फ़ा। पहले एंगल का कॉस ऑफ एंगल अल्फ़ा वो हमारे पास बराबर आ जाएगा x/r के। कॉस ऑफ एंगल अल्फ़ा वो जो आपके पास जो वेक्टर गिवन है वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, तो ये बराबर होता है जो वेक्टर आपके पास मौजूद है, वेक्टर r, उसमें जो x की वैल्यू है इसको आपने वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा देना है। r मीन्स डैट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। तो पहले हम इसी तरह cos b निकलेगा। cos b के लिए हमें y को मैग्नीट्यूड ऑफ r से डिवाइड करना है, और फिर cos गैमा को z/r के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो पहले हम cos अल्फ़ा निकाल लेते हैं। cos अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे इस वेक्टर के x की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r। अब मैग्नीट्यूड ऑफ r हमारे पास, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ r निकाल लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ r निकालूंगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2 इज़ डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 3 9, तो यह आ जाएगा 2 इज़ डिवाइडेड बाय अंडर रूट 14। तो ये हमारे पास आ गया कॉस ऑफ एंगल अल्फ़ा। नाउ वी हैव टू फाइंड कॉस ऑफ एंगल बीटा। कॉस ऑफ एंगल बीटा के लिए हमारे पास, अच्छा, जो कॉस ऑफ एंगल अल्फ़ा है, कोसाइन डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस जो है उसमें कॉस अल्फ़ा को हम L से रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो हमारे पास ये जो कॉस अल्फ़ा बेसिकली ये हमारे पास L के बराबर होता है। कॉस बीटा हमारे पास बराबर होता है y/ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। तो जो वेक्टर हमारे पास गिवन है, इस वेक्टर में y की वैल्यू हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r। मैग्नीट्यूड ऑफ r हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 14। तो कॉस ऑफ बीटा आ जाएगा हमारे पास 1 मैग्नीट्यूड अंडर रूट 14, और यहाँ पे हमारे पास कॉस बीटा बराबर होता है m के। जिस तरह हमारे पास कॉस अल्फ़ा बराबर होता है L के, इसी तरह कॉस बीटा बराबर होता है हमारे पास m के। नाउ सिमिलरली
कॉस गामा इज इक्वल्स टू z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। तो बराबर आ जाएगा कॉस गामा इज इक्वल्स टू z की वैल्यू क्या है इस वेक्टर के लिए, r वेक्टर के लिए -3, तो यहाँ पे -3 और मैग्नीट्यूड ऑफ r आ जाएगा √14। तो ये हमारे पास कॉस गामा आ गया, और कॉस गामा जो है हमारे पास बराबर होता है n के। तो जो चीज़ पहली चीज़ हमें निकालने के लिए दी गई थी वो डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी थी, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस निकालने थे हमने। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकाल लिया। नेक्स्ट जो चीज़ हमें निकालनी है वो हमें डायरेक्शन एंगल्स निकालने हैं, अल्फ़ा बीटा गामा निकालना है। तो हम अल्फ़ा बीटा गामा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए अल्फ़ा पहले हम अब निकाल लेते हैं डायरेक्शन एंगल्स। अब हम निकाल लेते हैं डायरेक्शन एंगल्स। अब डायरेक्शन एंगल निकालने के लिए हमें जो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली है, कॉस अल्फ़ा हमारे पास बराबर आ रहा है 2/√14। अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस इन्वर्स ले लेंगे। तो कॉस इन्वर्स हमारे पास बराबर आ जाएगा 2/√14। और अब मुझे कॉस इन्वर्स लेना है 2/√14 का। तो मैं कॉस इन्वर्स ले लेता हूँ 2/√14 का, तो ये आ रहा है हमारे पास 57.7 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल आ गया। नेक्स्ट मुझे बीटा निकालना है, तो उसके लिए कॉस बीटा इज़ इक्वल्स टू, कॉस बीटा की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1/√14। तो बीटा के लिए हम कॉस इन्वर्स ले लेंगे, कॉस इन्वर्स ऑफ 1/√14। तो कॉस इन्वर्स ऑफ 1/√14 करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 74.5 डिग्री। ये आ गया बीटा। अब हमें गैमा निकालना है, तो गैमा के लिए कॉस गैमा इज़ इक्वल्स टू, कॉस गैमा की वैल्यू आ रही है -3/√14। अब गैमा की वैल्यू निकालने के लिए कॉस इन्वर्स कर देंगे, तो कॉस इन्वर्स -3/√14 आ जाएगा। तो गैमा आ जाएगा हमारे पास 143.3 डिग्री। तो ये हमने तीनों एंगल्स निकाल लिए और उनके कोसाइंस भी निकाल लिए। तो अगर मैं यहाँ पे जो चीज़ें हमें निकालने के लिए दिया गया था अगर मैं लिखूँ, तो पहली जो चीज़ हमें निकालनी थी वो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने थे। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास क्या आ रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन उसमें हमारे पास कॉस अल्फ़ा बराबर आ रहा है 2/√14 के। सिमिलरली कॉस बीटा आ रहा है हमारे पास 1/√14 और कॉस गैमा आ रहा है हमारे पास -3/√14। फिर हमें डायरेक्शन एंगल्स निकालने थे। तो डायरेक्शन एंगल्स आ रहे हैं हमारे पास अल्फ़ा बराबर आ रहा है हमारे पास 57.7 डिग्री, बीटा आ रहा है हमारे पास 74.5 डिग्री और सिमिलरली गैमा आ रहा है 143.3 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।